क्या आपको पता है कि आपके जिस्म में रोजाना एक जंग चलती है जिसमें आपके जिस्म की पुलिस रेंजर्स हिस्सा लेते हैं और अगर कभी थ्रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो स्पेशल फोर्सेस आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मौजूद होती हैं उस थ्रेट को खत्म करने में। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ रोजाना होता है जिसमें हमारे जिस्म के फौजी जवान हिस्सा लेते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे जिस्म में किस किस तरह की सिक्योरिटी पाई जाती है। सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी पुलिस, रेंजर्स, स्पेशल फोर्सेस, आर्मी और सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे हमारे जिस्म को जिंदा रखने और तंदुरुस्त रखने में मदद देते हैं। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हमारे जिस्म का सिर्फ एक ही बेसिक काम होता है, अपने आप को जिंदा रखना। इसलिए वो हर उस चीज को शक की निगाह से देखता है जो हमारी नहीं है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, दूसरे शख्स के सेल, अपने बीमार सेल और तकरीबन हर वो चीज शामिल है जो अपनी बॉडी की नहीं है, जिसमें अपनी बॉडी के एबनॉर्मल सेल्स भी शामिल होते हैं। इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि बॉडी उन्हें कभी अपना मानती ही नहीं है। हमारी बॉडी की सिक्योरिटीज को 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। बॉर्डर्स यानी कि सरहदी रखवाली, पेट्रोलिंग पुलिस और रेंजर्स यानी कि वो सेल्स जो हर छोटी मोटी थ्रेट से लड़ते हैं जैसे कि हमारी पुलिस और रेंजर्स करती है। स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एंड इंटेलिजेंस। हमारी बॉडी के बॉर्डर्स यानी कि हमारी स्किन और म्यूकोजल लेयर। जब भी कोई बैक्टीरिया या फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी पर हमला करता है तो हमारी स्किन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ढाल के तौर पर काम करती है। हमारी स्किन दिखने में बहुत ही पतली लगती है लेकिन ये बहुत ही टफ और मजबूत है। स्किन के अलावा हर वो ओपनिंग जो कि बॉडी में है वहां से बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, जैसे कि नाक, कान, मुंह। इसलिए हमारी बॉडी स्पेशली इन रास्तों को बालों यानी कि हेयर से और म्यूकोजल लेयर से ढक कर रखती है। लेकिन अगर कोई फॉरेन एजेंट इन सब को क्रॉस कर भी ले तो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी उन्हें खत्म करने के लिए एकदम और हर वक्त तैयार रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चोट लग जाए या कोई कट लग जाए तो उस जगह से फॉरेन एजेंट्स के अंदर घुसने का खतरा रहता है और अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर घुस जाता है तो हमारी पुलिस यानी कि न्यूट्रोफिल्स उनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत ही कमाल की सिक्योरिटी होती है। ये यूजली खून में होते हैं और किसी भी फॉरेन बॉडी को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे निगल लेते हैं और निगलने के कुछ अरसे के बाद मर जाते हैं। कभी नोटिस किया है कि चेहरे पर पिंपल निकलता है तो उसमें पस बन जाती है। मेनली वो हमारे शहीद हुए हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ लड़कर आपके लिए जान दी है। खून की पुलिस को हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, लेकिन खून के बाहर दूसरे इलाकों में रेंजर्स काम करती है जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड यानी कि खून से ही आते हैं बॉडी के दूसरे टिश्यूज में। ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह किसी भी फॉरेन एजेंट को निगल जाते हैं और उनको तोड़ मरोड़ कर बाहर निकालते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। एक रेंजर का एहलकार तकरीबन 100 बैक्टीरिया को मार सकता है। हमारी पुलिस यानी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को बाहर के बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल मटेरियल से लड़ने की इजाजत होती है, लेकिन अपने ही लोगों से नहीं। उनके लिए एलीट फोर्स मौजूद होती है यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। ये फोर्स हमारी अपनी बॉडी के उन सेल्स को ढूंढते हैं जो कि या तो अपना काम सही से नहीं कर रहे या फिर उन्होंने किसी बैक्टीरिया या वायरस को अपने अंदर पनाह दी हुई है या जिनके अंदर वायरस घुसकर छुप गए हैं। नेचुरल किलर सेल्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि वो हर सेल के पास जाते हैं और उनसे उनका आईडी कार्ड पूछते हैं। हमारी बॉडी का एक यूनिक आईडी कार्ड होता है जिसको MHC1 कहते हैं, जो कि एक प्रोटीन होता है। अगर सेल के पास वो आईडी कार्ड होता है तो एलीट फोर्सेस यानी कि नेचुरल किलर सेल्स उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर किसी वायरस ने उस सेल में पनाह ली हुई होती है तो वो सेल के MHC1 पर जाहिर होना शुरू हो जाता है या सेल MHC1 प्रोटीन बनाना बंद कर देता है, जिसको देखते ही नेचुरल किलर सेल्स उसमें जहर डाल देते हैं जो कि एक केमिकल एंजाइम होता है जिससे वो सेल मर जाता है। सो फाइनली हमें यह पता है कि हमारी पुलिस और रेंजर्स काम कैसे करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें पता कैसे चलता है कि कहां पर इमरजेंसी नाफिज है और किस इलाके के हालात खराब हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आप गिर गए और आपको चोट लगी और खून बहने लगा और आपकी बॉडी ये चाहती है कि अगर कोई घुसपैठिया अंदर घुस आया है तो उसे बाहर किया जाए, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज किया जाए और वहां की सफाई की जाए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अलार्म्स बजते हैं।
ये वाले अलार्म्स नहीं बल्कि बॉडी के अपने अलार्म्स होते हैं, जैसे कि चोट लगने की वजह से रेड हो जाना, स्वेल हो जाना, गर्म हो जाना और तकलीफ होती है। ये बॉडी अपने साथ खुद ही करती है और इसका मतलब होता है कि आपका डिफेंस सिस्टम एंड रिपेयर सिस्टम सही काम कर रहा है। जो रेंजर्स उन इलाकों में होती है वो फौरन चार्ज संभालती है और अगर बैक्टीरिया अंदर है तो फौरन उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा है तो रेंजर्स मैसेंजर भेजते हैं जिसमें अपनी लोकेशन और अर्जेंसी का बताते हैं और खून में मौजूद पुलिस यानी कि न्यूट्रोफिल्स फौरन ही उस जगह की तरफ रिपोर्ट करती है। न्यूट्रोफिल्स हमला करते हैं जिसमें ये हमले की जगह पर आंसू गैस और दूसरे केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। इस भयानक हमले से बहुत से अपने सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है। मान लेते हैं कि बैक्टीरिया का अटैक बहुत ही बड़ा था तो कभी कभी पुलिस और रेंजर्स भी पूरी तरह हेल्प नहीं कर पाती और फिर वहां बुलाई जाती है स्पेशल फोर्स, द डी फोर्स यानी कि डेंड्राइटिक सेल्स। ये पुलिस और रेंजर्स की तरह हमला नहीं करते बल्कि वहां बैक्टीरिया को निगलते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करके सैंपल इकट्ठे करते हैं और उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं और फिर वो सैंपल्स लेकर आर्मी के हेडक्वार्टर जाते हैं। हमारी बॉडी की आर्मी भी कोई नॉर्मल आर्मी नहीं होती। इनके जवान बहुत ही मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ही चुने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी टाइगर आर्मी यानी कि टी सेल आर्मी को बनाने के दौरान हर 4 रिक्रूट्स में से सिर्फ एक ही आर्मी ज्वाइन कर पाता है। सो फॉर एग्जांपल अभी एक न्यू रिक्रूट ने टाइगर आर्मी ज्वाइन की तो डेंड्राइटिक सेल यानी हमारी स्पेशल फोर्सेस का सेल उसे वो सैंपल उस नए टी सेल को लाकर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस असाइनमेंट को हैंडल कर सकते हो। अगर टी सेल कहता है यस, देन फौरन ही वो टी सेल अपने जैसे और सोल्जर्स बनाना शुरू कर देता है। ये सोल्जर्स 2 तरह के होते हैं, इंटेलिजेंस टी सेल्स जिनको मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, किलर टी सेल्स जिनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। मेमोरी सेल इस अटैक की सारी फाइल्स एंड कॉपीज याद कर लेते हैं और डायरेक्ट हमले में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि अगर यही हमला आवर कभी फ्यूचर में हमला करे तो उसके लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं की वजह से आपको चिकन पॉक्स एक बार होते हैं, क्योंकि अगली बार चिकन पॉक्स का वायरस आपके अंदर आ जाए तो ये मेमोरी सेल्स उन्हें फौरन ही मार डालते हैं और आपको दाने नहीं निकलते। इसी वजह से आपको वैक्सीनेशन करवाई जाती है। अगर आप वैक्सीनेशन पे एक पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं एंड आई विल डू अ वीडियो। लेकिन किलर टी सेल्स हमले की जगह मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ टाइगर आर्मी के सोल्जर्स जाते हैं हमारी सबसे एलीट फोर्स के पास, ब्रावो टीम यानी कि बी सेल्स के पास। ब्रावो टीम भी टाइगर टीम की तरह होते हैं और जब टाइगर टीम का मेंबर ब्रावो टीम को रिपोर्ट करता है और स्पेशल फोर्सेस की फाइल्स देता है और बताता है कि हमें सैंपल्स इस तरह के मिले हैं जायवाकू से, तो ब्रावो टीम उन सैंपल्स को स्टडी करती है और बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स बनाती है। आप इसको ऐसे समझें कि वो बल्ब बनाती है जो कि सिर्फ उन सैंपल से मिलते ही जल जाते हैं और ऐसे करोड़ों बल्ब यानी कि एंटीबॉडीज बनाकर ब्लड में छोड़ देते हैं और वो बल्ब जब हमले की जगह पहुंचते हैं तो जहां जहां बैक्टीरिया छुपे हुए होते हैं उनसे चिपक जाते हैं और जलना शुरू कर देते हैं। सिंस के टाइगर टीम ऑलरेडी इन सैंपल्स और बल्ब को पहचानती है तो एक बहुत ही घुमसान का हमला होता है बैक्टीरिया पर और जहां जहां बल्ब की रोशनी नजर आती है वो बैक्टीरिया वासले जहन्नम होता जाता है। इन बल्ब यानी एंटीबॉडीज के होने से काम बहुत ही आसान हो जाता है। उससे भी कमाल की बात यह है कि जिन जिन सेल्स पर बल्ब रोशन होता है उन पे पुलिस और रेंजर्स भी हाथ साफ करती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी यही होती है कि बल्ब देखो और उड़ा दो। आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं और एक एक करके सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमारे बहुत से जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन वतन की मिट्टी इतनी जरखेज है कि ऐसे और एहलकारों को पैदा करती है जो कि आपके लिए जान देने को तैयार हो जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने बहुत 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 ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। रियलिटी में ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जरूर मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करें। इसके साथ साथ मुझे YouTube पर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo।